प्राचीन काल से आज तक जब से विवाह का प्राविधान बना है तब तक हमारे सारे रिश्तेदार, चाहे मामा हों, फूफा हों, चाचा हों, दादा दादी हों या हमारे माता पिता हों, सभी सदैव से यही चाहते आए हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े। जिन्होंने पोते को देख लिया है वे दादा दादी चाहते हैं कि हम परपोते को देखें, और जिन्होंने परपोते को देख लिया है वे चाहते हैं कि मरने से पहले परपोतियों की शादी हो जाए, और जब शादी उनके जीवन काल में हो जाती है तो चाहते हैं बच्चा हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए हमारे सारे सगे संबंधी हर समय प्रयासरत रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु हो जाती है तो पिता अपने पुत्र के रूप में अपने को जीवित मान लेता है कि पिता के बाद पुत्र उसी रूप में जीवित है। यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वह जब नई पीढ़ी पैदा होती है तो उसे अपना ही रूप मानते हैं, और इसी से यह सृष्टि आगे बढ़ती है। तो यह भावना कोई गलत नहीं है कि हमारे जितने बच्चे हैं उनकी जल्दी शादी हो, उनका परिवार बढ़े। यह आदिकाल से चली आ रही एक भावना है और जो जरूरी भी है। लेकिन आजकल होता क्या है कि जब लड़कियों से पढ़ने वाली हों, चाहे नौकरी करने वाली हों या लड़के हों, उनसे जब कहा जाता है कि बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए, तो वे शादी के नाम से ही घबराने लगे हैं। तो आइए जानते हैं ज्ञान गंगा में कि ऐसा क्यों है, वे कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसके कारण बच्चियां हमारी शादी से डर रही हैं। तो ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम बात को आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं कि एक समय वह था जब पति पत्नी को चाबुक से हांकता था। महीने 2 महीने में एक बार वह पत्नी को मारता पीटता भी था। कोई कोई तो सुबह जाते थे, शाम को पी करके आते थे और बाहर का सारा गुस्सा और अपनी जो हीन भावनाएं हैं उसके कारण पत्नी पर बहुत अधिक जुल्म करते थे। लेकिन पत्नियां उनको सहती रहती थीं। क्यों? क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, उनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता था। वे अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थीं, यानी वो तो भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं, मार सकते हैं, भगवान है, सजा भी दे सकते हैं। तो ऐसे विचार पत्नियों के थे तो परिवार जो है कभी टूटते नहीं थे, क्योंकि सारा दर्द पत्नियां झेलती रहती थीं और परिवार बने रहते थे। वे कहती थीं, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। रोने धोने वाली बात करती थीं, अपने अधिकारों की बात नहीं करती थीं। लेकिन जब पढ़े लिखे परिवार होने लगे हैं तो जाहिर है जब पढ़ी लिखी स्त्रियां होंगी तो वह गुलामी नहीं करेंगी। अनावश्यक बात के लिए वे गलत बातें सहेंगी नहीं। मारपीट तो दूर, आंख दिखाना भी पति के लिए हानिकारक होने लगा है। तो हमारी जो नई पीढ़ी अब विवाह करने योग्य हुई है, यानी 25 से 30 साल पहले से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों ने देखा क्या है? घर में टीवी आ गए तो महिलाएं नाटकें देखने लगी, नाटक देखने लगी। उससे उनको अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी हो गई थी तो उससे वे अपने अधिकारों को समझने लगी, जिसके कारण पारिवारिक विखंडन होने लगे। क्योंकि परिवार में जब तक एक बेवकूफ़ बना रहेगा तब तक परिवार एकजुट रहेगा,
और जहाँ उसने अधिकार की मांग कर दिया, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वहाँ परिवार बिखर जाएगा, आपस में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। पश्चिम के देश कहते थे कि भारत बहुत अच्छा है, यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर चलता है, लेकिन इसके पीछे का जो काला सच है वह तो किसी ने नहीं देखा कि पति ने एक नियम बना लिया था कि जाते समय टोका मत करो। अब पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं था कि पति कहीं सज धज कर जा रहा है तो उसके बारे में पत्नी जानकारी कर ले कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। यह कहते ही वह झिड़क देता था। तो उस माहौल में तो हमारे परिवार जीवन भर चल जाते थे। लेकिन आज की जो महिला है, आज की जो स्त्री है, हमारे बच्चों ने क्या देखा है कि मम्मी कहीं जा रही हैं, पापा टोक रहे हैं, और जब एकाकी परिवार हो गए हैं, शहर में आ गए हैं, तो दोनों जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जीवन नहीं चल सकता, तब तक बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। अब जब दोनों काम करने लगे हैं तो सवाल है कि घर का काम कौन करेगा। पति वही पुराना चाबुक लिए पत्नी को हाँकना चाहता है कि उठो, 4 बजे उठ जाओ और फिर नहा धो के हमारे लिए नाश्ता बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जूते पॉलिश करो और कपड़े प्रेस करो। पति यही सब चाहत रहा है पत्नी से। लेकिन जब पत्नी भी ऑफिस जा रही है, पत्नी भी बाहर जाके काम कर रही है, तो वह क्यों करेगी यह सब? और जो कर नहीं रहती है, करेगी नहीं, तो पति पत्नी में आपस में टेंशन होगी, जिसे ये जो 25-30 साल के बच्चे हैं इन्होंने बचपन से ही देखा है। दूसरी बात है कि जब इंटरनेट की दुनिया में हम शामिल हो गए हैं तो हर आदमी, हर औरत यह सोचने लगी है कि जीवन मनुष्य का बार बार तो मिलता नहीं है, तो यदि हम किसी से बोलते हैं, हमारी इच्छा है, तो ये क्यों टांग अड़ा रही है? पति ऐसा सोच रहा है। जबकि पहले वह कुछ भी बाहर करता रहता था, जब रात में 12 बजे आता था, 1 बजे आता था, तो पत्नी डरी सहमी मिलती थी, पता नहीं किस काम में जुटे होंगे और परेशान होके आए हैं, मैं सोऊं नहीं तो दरवाज़ा खोलने में देर हो जाएगी, तो ये नाराज़ होंगे, और जल्दी से खाना गर्म करके उनको दे दिया जाता था। आजकल जो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो पति लौट के आते हैं, उनकी घर में प्रवेश होते ही कड़ी पूछताछ, जैसे ईडी कर रही है सोनिया गांधी राहुल गांधी से, ऐसी पूछताछ पत्नियां जब करने लगी हैं, तो जब ऐसी पूछताछ होने लगी हैं, एक एक पल का उनके हिसाब लिया जा रहा है, तो पति और पत्नी में आपस में विवाद हो रहे हैं, और तलाक के केस जो है बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों का टिफ़िन कौन बनाए, दोनों नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पत्नी की सहायता करने वाले पति हैं, जो दोनों मिल करके एक दूसरे को समझ करके चल रहे हैं, उन्हीं का दाम्पत्य जीवन सुखी है, बाकी किसी का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। पहले स्त्री विवाह करके घर में आ जाती थी, उसका किसी से कोई अफेयर नहीं होता था। अब जब वह बाहर जाती है तो कंपनी के जो अन्य लोग हैं या अन्य साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छे ढंग से उससे बोलते हैं, क्योंकि महिलाओं में घर के अंदर और घर के बाहर सम्मान में वृद्धि और कमी होती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुंदर महिला है, क्योंकि तो उसे घर में सम्मान नहीं मिलेगा उतना। घर की बड़ी बूढ़ी या अगर सास हैं तो उसको कहेंगी ये तूने नहीं किया, वो तूने नहीं किया, हर समय क्रीम पाउडर लगाया करती है, ब्यूटी पार्लर जाया करती है, ये नहीं करती है, मतलब तमाम प्रकार की उसमें कमियां निकालती रहेंगी। और महिलाएं जो हैं बाहर जब निकलेंगी, अगर वो अच्छी हैं, सुंदर हैं, जवान हैं, तो निकलते ही उनको तरह तरह के लोग देखेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, उनकी झूठी तारीफ करेंगे, जिससे यह हमसे अच्छे ढंग से बोले। अब पत्नियां देख रही हैं कि ऑफिस के बॉस और जो सहकर्मी बहुत ढंग से बात करते हैं, लेकिन पति जब घर में मैं आती हूँ तो वह चिड़चिड़ाया करता है,
चाय बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, हर बात के लिए कहता है। जब वह भी काम करती है तो वो क्यों करेगी ऐसा? शिक्षा का प्रसार और जो एकाकी परिवार और जो महिलाएं अधिकारों की मांग करने लगी हैं और झूठी शिकायत भी पतियों की थाने में करके उनको पिटवा भी दे रही हैं। तो इस प्रकार की जब अधिकारों की बात उठी हुई है तो पति पत्नी के संबंधों में बहुत बिगाड़ शुरू हो गया है। और यह सब नई पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने हुआ है, जिसके कारण वह शादी करना तो दूर, शादी की बातचीत जब होने लगती है तभी घबराने लगते हैं कि मैं आराम से जी रहा हूँ, अपने हिसाब से जी रहा हूँ, इंटरनेट पे सक्रिय रह रहा हूँ, 8-10 घंटे मोबाइल देख रहा हूँ। और यह सब जो है जब पत्नी आ जाएगी या पत्नी सोचती है जब पति आ जाएगा तो मेरा मोबाइल चेक करेगा, हर प्रकार के प्रतिबंध लगाएगा, चिक चिक होगी। तो इन झंझटों को लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। नई पीढ़ी तो मौज मस्ती करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, पढ़ लिख कर कुछ योग्य बन के आगे का जीवन व्यतीत करती है, जिसके कारण वह जान गई है कि यदि हम शादी के बंधन में बंधेंगे तो एक प्रकार के जेल में हमें जीना पड़ेगा, जहां हमें हर बात के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। पहले जैसी परिस्थितियां होती तो आदमी शादी से नहीं डरता था। तो यही कारण है कि आजकल के बच्चे शादी के नाम से घबराने लगे हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।